अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। तो आज एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में आपके साथ। शुजात हुसैन ने तकरीबन बम फोड़ दिया है पीटीआई और इमरान खान के ऊपर। आज उनका एक टीवी चैनल के साथ उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा है जी कि उनकी बातों से यही जाहिर हो रहा था कि उन्होंने परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन जो हैं वो बिल्कुल एक हैं, वो कोई अलग अलग जो हैं वो लोग नहीं हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जब इमरान खान की पॉलिसी और इमरान खान के बारे में जो है वो सवाल किया एंकर पर्सन ने उनसे, तो उन्होंने क्लियरली जवाब दिया। और ये बात तब हुई जब उनकी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थोड़ी देर पहले ही अभी एक मीटिंग में उन्होंने सारे जो पंजाब के मामलात थे वो उनके सुपुर्द कर दिए। तो अब ये है कि कुछ गटमट चल रही है पंजाब के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से पहले पीटीआई का लॉन्ग मार्च, फिर लॉन्ग मार्च को उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया गया और एकदम से धमाका हुआ जी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और पंजाब के अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो एक साथ चल रही थी और ऐसे लग रहा था कि जो है वो काफ लीग भी जो है वो कुछ डबल गेम कर रही है। तो आज वो बहुत सारी बातें जो थी वो क्लियर हो गई उनके इंटरव्यू में। जब शुजात हुसैन से एंकर ने पूछा कि क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं, हमारे पास अभी और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सारे बड़े जो इनके हमेशा से जो लोग जोड़ा तोड़ी करने में ये बहुत माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो ये लोग फिर से कोई ना कोई गेम चला लेंगे और असम्बलियाँ तहलील तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं होने देनी। डायरेक्ट नोक झोंक जो है वो काफ लीग और पीटीआई के एक सेनेटर एजाज चौधरी के दरमियान देखी गई, जब एजाज चौधरी ने जो थी वो थोड़ा तकरार करने की कोशिश की परवेज़ इलाही के साथ कि आप डबल गेम करते हैं, आप दोगली पॉलिसी है, कभी आप इधर और कभी आप उधर, आप बस अपनी फ़ायदे की, अपनी मुफाहमत की सियासत करते हैं। तो जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें जवाब दिया कि क्या आप भूल गए हैं कि आपको सेनेटर जो है वो किसने बनाया, बिला मुकाबला हमने आपको सेनेटर बनाया और आज आप हमें ही बातें सुना रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें, और ये सब जाहिर कर रहा है कि अब जो पीटीआई है उसके लिए मैदान जो है वो तंग हो रहा है और ऑप्शंस जो हैं वो कम पड़ रही हैं। दूसरी तरफ जो शुजात हुसैन ने इमरान खान के लिए एक जो पैगाम दिया है, स्पेसिफिकली जब एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि आप इमरान खान की पॉलिसी और जो मार्च के महीने में इलेक्शंस हैं उनके बारे में जो है वो आप इसके बारे में कुछ वजाहत कीजिए, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह वो डबल मीनिंग जो है वो उनकी यानी बात थी कि उन्होंने कहा कि हाँ जी बहुत ऐसे हैं लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने लोगों के बारे में नहीं देखा, उन्होंने अपनी ही बस जो है वो हमेशा से एक मर्जी चलाने की कोशिश की है, उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा, लोगों के प्रॉब्लम्स। अगर वो ये सारी चीज़ें और लोगों की फ़ायदे के लिए सियासत करते तो फिर हम इनके साथ खड़े थे, हम इनके साथ मिलके काम करते। लेकिन अब जो है वो हम क्लियर हैं इस सब को लेके कि हमें क्या करना है और पंजाब के अंदर कम अज़ कम अब हम असम्बलियाँ तहलील जो है वो नहीं होने देंगे। तो ये बात जो है वो क्लियर हमें एक पता चल रहा है इससे कि इमरान खान साहब के लिए अब जो ऑप्शंस हैं वो कम पड़ती जा रही हैं उनके लिए, दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। और जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने लास्ट मंथ से पहले लॉन्ग मार्च, फिर लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी से ख़त्म कर दिया गया और वहाँ ये अनाउंस किया गया जी कि उसके बाद हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे पंजाब में, केपीके में। और पंजाब की सूरत हाल तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अभी दूसरी तरफ अगर हम केपीके की असम्बली की बात करें तो वहां पर भी इमरान खान और पीटीआई को जो है वो क्लियर ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पर भी असम्बलियां तहलील करने का कोई चांस हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि वहां के एमपीए महमूद खान साहब तो तहरीक अदम इत्मीनाद की भी वहां पे बात कर रहे थे। यानी इनके लिए बेसिकली फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो इनके अपने ही रास्ते जो हैं वो तंग किए जा रहे हैं। अब ये जो एक इनकी एहतजाजी सियासत थी, अब उसका घेरा जो है वो कुछ तंग होता हमें नजर आ रहा है। तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल एक इस तरफ भी हम कह सकते हैं कि इमरान खान एक तरफ तो चाहते हैं कि अदालत और फौज जो है वो उन्हें रिलीफ दे, और दूसरी तरफ वो अदालत पर और किसी भी अदारे पर बात करते हुए वो कभी भी जो है वो लिहाज नहीं रखते कि हम एक रियासत के अंदर रहते हुए किसी भी अदारे को जब टारगेट करेंगे तो फिर ये कि आगे से वो रिएक्शन तो देखने को मिलेगा और रिएक्शन को फिर भुगतना तो पड़ेगा। और रिलीफ की जहां तक बात करें तो मेरे ख्याल से इनके लिए अब रिलीफ की जो है वो टाइम पीरियड शायद गुजर ही गया है। अब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जो है वो गया है और वहाँ पे जस्टिस अतरुल मीनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक जो थी
انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. یہ بیسیکلی توہین عدالت کا جو کیس تھا یہ الیکشن کمیشن نے فائل کیا تھا اگینسٹ عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر, اور 2 ان کے اور شاید کوئی ممبرز تھے جن کے خلاف جو ہے وہ فائل کیا گیا تھا توہین عدالت کیس. تو اسی کے سلسلے میں یہ آج بھی سماعت تھی. تو وہاں پر سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر امین اللہ اور عائشہ ملک نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ کیسز جب تک ان کا رزلٹ نہیں آ جاتا, تو ہائی کورٹ سے جب تک ان کا رزلٹس نہیں آ جاتے اور کیس پراپر ان کی ہائرنگ ختم نہیں ہو جاتی, تب تک ان لوگوں کے خلاف, یہ جو ممبران ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کیس ہے, کوئی پروسیڈنگز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. ساتھ انہوں نے ہائی کورٹ کو یہ آرڈر لگایا کہ آپ اپنی پروسیڈنگز جو ہیں وہ جلدی کمپلیٹ کریں اور ان سارے معاملات کو جو ہے وہ نپٹائیں. ساری باتوں کو سم اپ کر لیں تو ایک طرف توہین عدالت کیس, فارن فنڈنگ کیس, توشہ خانہ کیس, عمران خان کو ایز پارٹی چیئرمین ہٹانے کی باتیں جو تھیں وہ چل رہی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان سب کو سم اپ کریں تو پی ٹی آئی کی سیاست کا جو ایک, بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاجی سیاست کا جو گھیرا ہے وہ اب تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں بھی ان کی اپنی ہی سٹیٹمنٹس کا ہاتھ ہے. انہوں نے گالم گلوچ کرتے ہوئے, اداروں کے خلاف بولتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سوچا کہ ایک ریاست کے اندر جب ہم دوسرے اداروں کی سینٹٹی کا خیال نہیں کریں گے, جب ہم ان کے خلاف جو دل میں آئے گا باتیں کریں گے, اور جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن آپ پھر بھی اپنی لمٹ کراس نہیں کر سکتے. آپ اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. ایک حد سے آگے جا کے, ایک لمٹ کو کراس کر کے آپ اداروں کے خلاف ماں بہن کی گالیاں, گالم گلوچ اور اس طرح کی جو چیزیں جب آپ جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ کسی طرح سے بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ پیچھے آپشنز تو 2 ہی بچتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں ریٹرن اپنا کریں اور وہاں پہ جا کے ایک افیکٹو اپوزیشن کا رول پلے کریں, اور اپنا پراپرلی جو کہ ایک بنتا ہے کہ ادارے کی لمٹ کے اندر رہ کے, لا کے اندر رہ کے آپ پراپرلی پلے کریں. یا پھر دوسرا جو ہے وہ ان کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ احتجاج کرنا, روڈز پہ نکل آنا, جلد سے ریلیاں, لوگوں کو موبلائز کرنا, پاپولر سپورٹ موبلائز کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے, جہاں تک میری سمجھ میں بات پڑتی ہے, آئی بلیو کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بجائے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایز افیکٹو اپوزیشن جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں, معاملات کو چلائیں, اور اس طرح سے یہ ریاست کے لیے بھی بہتر ہوگا, ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا, اور ان کی جو ہے وہ سیاسی کریئر جو ہے وہ ہمیں دور تک جاتا نظر آتا ہے اس طرح سے. لیکن اگر دوسری طرف یہ پھر وہی اپنے معاملات کے ہم لوگ سڑکوں پہ ہی نکلے رہیں, احتجاج, لوگوں کو موبلائز کریں, تو یہ زیادہ دیر تک میرے خیال سے اب چلنے والی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, اسے شیئر کریں. اللہ حافظ.